राम राम भैया, नमस्कार। हम सुनील पांडे, आप देखते हैं अवधि डिजिटल मीडिया। आज हम आए ही अयोध्या जिला के तारुण ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बरेहटा के ये पुरवा है, मजरा है रिरवा। तो रिरवा पुरवा में समस्या ये है कि यहाँ पे आज़ादी के लगभग 7 दशक पूरा हो जात बा, लेकिन यह गांव में विकास से पूरा अछूता है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ तक आज तक विद्युतीकरण के एक तार ना पहुँचा बा। यह पूरे गांव में करीब कितना घर है भैया? 22-25 घर है। 25 घर के पुरवा है ये, जौने में कि आज तक बिजली ना पहुँची बा, जौने की वजह से यहाँ के निवासी पढ़े लिखे में अंधेरे में दिया लालटेन के पुराने ज़माने के तरीके से यूज करता है और इनका तमाम तरीके की समस्या आवत बा। बिजली यह गांव के निवासियों से जाने चाहिए थे कि इनके सबके समस्या का हुआ। भैया का नाम हुआ तो है? हमारा नाम शिव शंकर है जी। शिव शंकर, कौन गांव है? ग्राम बरेहटा है जी। और अच्छा, तो ये बताओ, हमारा रिरवा रिरवा तो तोरे यहाँ बिजली लाग बा? कोई लाइट नहीं है, कोई रास्ता सही नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है, यहाँ पे लोग अंधेरे में रह रहे हैं। तो हमारा नाम कांति, आप ये बताओ कि यह गांव में बिजली बा कि ना? बिजली ना भाई। तो न लड़के पढ़ पावे ना हमारे सब कभी बार एकरे तय कोशिश किया गवा, लेकिन आवत ना आया है, बिजली आवत ना नहीं है। अब सर मेरा नाम रवि है। रवि कौने क्लास में पढ़ा था? 4 क्लास। क्लास 4 में। तो बिजली ना हो से कुछ दिक्कत होते तोरे गांव में? यस सर, बहुत दिक्कत। क्या समस्या है? सर रात को पढ़ नहीं पाते, दीपक जलाकर पढ़ते हैं। तो आपके क्या नाम होगा? श्याम कली हमारे साथ ही। तो आप ये बतावें कि यह गांव में बिजली कब से ना आना? अरे बिजली भैया बहुत दिन से ना है। तो कब हो के शिकायत कहाँ की इनके? ये का शिकायत बहुत कहेंगे क्यों को करते रहे कुछ। अच्छा, बिजली ना आए आपके काहे चिल्लाते हैं? सबका लाइट बिजली कौनो चीज सुविधा ना मिलता बा तो चिल्लाब ना कहे ना। आपका क्या नाम बा? ब्रह्मादीन तूफानी। तो तूफानी जी, आप जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हैं, पहले भी आप लड़ चुका हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह गांव में इतनी बड़ी समस्या है विद्युतीकरण का लेकर, तो यह संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ दिन पहले मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस पूर्व में आया था। यहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने कहा कि यहाँ विद्युतीकरण नहीं। मैंने पूछा कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे रहते हो? उन लोगों ने बताया 70 सालों से यहाँ हम लोग निवास करते हैं, पूर्वज भी थे, आज भी हैं। तो भ्रमण के दौरान मैंने देखा 6 घर बनवासी बस्ती है और 20 घर निषाद बस्ती। मुझे 12 2 14 15 16 घर मुझे निषाद बस्ती यहाँ वहाँ मिला के पार्ट में बटा हुआ मिला। तो मेरे मन में आया कि सबसे गिरा पूर्वा पूरे क्षेत्र में विधानसभा में यही दिखाई दे रहा है जी। तो मेरे मन में पैदा हुआ यहाँ विद्युतीकरण होना आवश्यक है और मैंने लोगों से वादा भी किया आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और चुनाव से पहले खंभा यहाँ गड़ जाएगा, लाइट कनेक्शन आप लोग लीजिएगा, चुनाव तो बाद में होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तूफानी जी। आप हमारे सबका यह लायक समझें कि हम ये गरीबन के आवाज़ उठा सके, हमारे सबका आप सूचना दें, बताएं और हम अपने चैनल के माध्यम से आपके आवाज़ उठाई थे और हम प्रयास करेंगे कि यह पूर्वा में जरूर से जरूर विद्युतीकरण शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। और यहाँ पर आज तक विद्युतीकरण ना है बाबा, पूरे ग्रामीण परेशान है, बच्चन का पढ़ाई लिखाई की समस्या होत बा। यह गाँव में हर बार चुनाव होता है तो चाहे वो प्रधान पद के प्रत्याशी हों, चाहे विधायक पद के प्रत्याशी हों, सांसद के प्रत्याशी हों या फिर जिला पंचायत के प्रत्याशी हों, आवत हिन लालीपाप दई के जात हिन। एक वजह से पूरे ग्रामीणन में रोष व्याप्त है, लेकिन आज तक यह इनके समस्या का निदान ना हुआ। आज हम अपने चैनल के माध्यम से समस्त अधिकारियों का ये आह्वान करे थे कि यह ग्राम का सर्वे करें और यह गांव में विद्युतीकरण जरूर से जरूर हो चाहिए। तो हमार खबर आप सबका कैसन लाग, अगर अच्छी लाग हो या फिर बुरी लाग हो तो आप सब कमेंट करके जरूर बताओ। हमारे खबर का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों के पास तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।